Today, I will be discussing some questions on statistics in which students may get confused while solving. So let's begin with it. आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर मीडियन ऑफ द सीरीज एक्सीड्स अ मीन बाय 3. अब हमें इसके अंदर फाइंड बाय व्हाट नंबर द मोड एक्सीड्स इट्स मीन, मोड कितना बढ़ाएगा. अब हमने प्रीवियस उसके अंदर देखा था, फॉर्मूला था हमारा, मोड का फॉर्मूला क्या था, 3 मीडियन माइनस 2 मीन. अब इसके अंदर हमें गिवन है कि जो मीडियन है वो क्या है, मीन से 3 नंबर ज़्यादा है. तो मीडियन हमने लिखा विच इज़ मीन से 3 नंबर ज़्यादा है. तो हम ये वैल्यू पुट अप कर देंगे इस कैटेगरी में, 3 मीन प्लस 3 माइनस 2 मीन. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 मीन प्लस 9 माइनस 2 मीन. अब 3 मीन माइनस 2 मीन हाउ मच, दैट इज मीन प्लस 9. अब जो मोड हो जाएगा वो मीन से 9 नंबर ज़्यादा हो जाएगा. तो मोड एक्सीड्स मीन बाय 9. सेकेंड क्वेश्चन, अब हमारे पास एवरेज गिवन है बॉयज़ का, दैट इज़ 71 एंड गर्ल्स का है 73, और टोटल जो हमें मीन दे रखा है दैट इज़ 71.8. अब रेशो निकालनी है नंबर ऑफ बॉयज़ की एंड नंबर ऑफ गर्ल्स की. पहले इससे हमें नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने हैं. अब इसके अंदर हमारा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगेगा. तो हम इस पर सपोज करेंगे कि यदि हमें नहीं पता कि N1 बॉयज़ हैं, ये सपोज करते हैं, और N2 जो है हमारी गर्ल्स हैं. सेम वे हमारा X1 जो मीन है उनका बॉयज़ का डेट इज़ 71 है, और गर्ल्स का हमारे पास 73 है, और टोटल जो हमारा मीन टोटल क्या है डेट इज़ 71.8. अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे n x1 का प्लस n x2 अपॉन n1 प्लस n2. यहाँ हमें गिवन है जो वैल्यूज़ वो पुटअप कर देनी है हमने. जब हम इनको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर भी हम n1 लिख देते हैं और यहाँ n2 सेम वे. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n1 अपॉन में n2 दैट इज़ 1.2 अपॉन में 0.8 विच इज़ इक्वल टू 3 अपॉन में 2. अब हमने रेशो चाहिए थी तो n1 रेशो n2 इज़ 3:2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हमें मीडियन कैलकुलेट करना है. अब हमें वेट गिवन है, ये है केजी के अंदर, लेस देन 38, 40 टिल 52 तक, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये दे रखे हैं. तो पहले हम इसकी टेबल बनाएंगे लेस देन 38. अब देखो इनमें गैप कितना है, 2 का गैप है. तो हमारा जो पहला गैप बनेगा दैट इज़ लेस देन 38 ही बनेगा, दैट इज़ 36 to 38 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. लेस देन 38, फिर 38 to 40, 40 to 42, 42 to 44. अब दो का गैप से हम सारी टेबल्स बनाएंगे. और हमें यहाँ पर दे रखे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. तो पहले वाला एज इट इज़, फिर 3 माइनस 0 दैट इज़ 3, 5 माइनस 3 दैट इज़ 2, 9 माइनस 5 4. इस तरह से हम बाकी निकालेंगे. अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई है और वेट भी आ गया है.
अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ वी नो डैट L1 प्लस n अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच। अब हमारा उसके अंदर n अपॉन में 2, हमारे पास n कितना था 35 अपॉन में 2 विच इज़ इक्वल टू 17.5। हम फॉर्मूला लगाएंगे, अब 17.5 जहाँ हम टेबल में देखेंगे तो वो लाई कर रहा है 46 टू 48। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 28 है, वहाँ पर जो लाई कर रहा है 17.5 उसमें लाई कर रहा है। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, उसके अंदर हमारी 46 हो जाएगी 17.5, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम प्रीवियस फ्रीक्वेंसी लेते हैं -14 अपॉन में 14 इंटू 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट द आंसर दैट इज़ 46.5। ये हमारा मीडियन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन इज गिवन दैट इज 91 और मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें x एंड y फाइंड आउट करनी है। अब इसके अंदर हम FI/XI वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम निकालेंगे इसका क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो 0 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 डैट इज 15। तो हम सो ऑन ऐसे ही बाकी निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, FI से इसको हम XI से रिप्रेजेंट करेंगे। FI को XI से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 12 को 15 से मल्टीप्लाई विच इज़ इक्वल टू 180। 21 को 45 से करेंगे दैट इज़ 945, और 75 को x से करेंगे 75x। सेम वे 5460 135y एंड 1815। अब जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, FI/XI कितना आया, दैट इज़ 8400 प्लस 75x प्लस 135y। अब हमें क्या गिवन है कि जो फ्रीक्वेंसीज को अभी हम प्लस करते हैं वो आता है 96 प्लस x प्लस y। अब हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज गिवन दैट इज 150। तो x प्लस y किसके इक्वल हो जाएगा, 150 माइनस 96 विच इज़ इक्वल टू 54। x प्लस y का जो सम हो जाएगा वो हमारा 54। अब मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ FI/XI अपॉन ने सम ऑफ FI। अब हमारा उसमें सम करके आया था 8400 प्लस 75x प्लस 135y, और हमने सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज गिवन डेट इज़ 150, और मीन भी हमें दे रखा था 91। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 54 है, तो y को हम ऐसा कर सकते हैं 54 माइनस x कर सकते हैं। देन पुट द वैल्यू सेम वे 8400 प्लस 75x प्लस 135 y की जगह डालेंगे 54 माइनस x अपॉन में 150 और यहाँ 91। अब हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x आ गया हमारा 34। अब हमारी उसमें इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 54 माइनस x। अब x की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो जा जाएगी हमारे पास 54 माइनस 34 विच इज़ इक्वल टू 20, और हमारी x की वैल्यू आ गई 34, y की वैल्यू आ गई 20। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क्स ऑब्टेन बाय 80 स्टूडेंट्स, और इसके अंदर हमें मार्क्स दे रखे 80 स्टूडेंट्स का, और इसके अंदर हमें मीन, मीडियन एंड मोड निकालना है। जब हमारे पास 0 एंड अबव, अब हम इसका क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क निकालने के लिए 0 एंड अबव दे रखा है 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30 सो ऑन होएगा। और यदि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये दे रखा है, इसका मतलब ये हमारी CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है।
अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, 80 में से 77 को माइनस करेंगे, 77 में से 72 को माइनस करेंगे, सो ऑन करेंगे, इस तरह से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब उसको आप आती हूँ, जैसे कि हम करेंगे 0 to 10, 10 to 20 और इस तरह से हम 100 to above का तक का निकालेंगे। ये मैंने 110 तक लिख दिया। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब 80 में से 77 को माइनस करेंगे 3 आएगा, 77 में से 72 को माइनस करेंगे 5 आएगा। इस तरह से हम सबको माइनस करते चले जाएंगे। अब हमने फर्स्ट वन x1 निकालना है, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 5। और यहाँ हमारा 10-10 का गैप है, तो इस तरह से हम 10-10 के गैप से 5, 15, 25 और ये लिखते चले जाएंगे। अब हम नेक्स्ट में क्या करना है, अब हमने मीन निकालने के लिए पहले एज्यूम मीन मेथड करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। एज्यूम मीन मेथड के लिए हमने कोई बीच का नंबर, हमने सपोज करो 55 बीच का नंबर ले लिया, तो d = x - a करा। अब 5 - 55 दैट इज़ -50, 15 - 55 -40, सो ऑन। अब यहाँ 65 - 55 दैट इज़ 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब हम FD निकालेंगे। F को फ्रीक्वेंसी को हम D से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी ये रही और D ये रहा, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को फिर 40 से करेंगे, -200, -210, -200, -120, 0, 120, 120, 60, 320 एंड नेक्स्ट वन इज़ 0। अब हमारे पास FD आ गया। अब हम एज्यूम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। एज्यूम मीन का फॉर्मूला क्या होता है, A + सिग्मा FD अपॉन में सिग्मा F। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी में कितने थे, 80 स्टूडेंट, तो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, डैट इज़ 80। और अब हम FD को प्लस माइनस करेंगे, क्योंकि कुछ नंबर हमारे माइनस के हैं, कुछ नंबर प्लस के हैं, तो हमने यहाँ इनको प्लस किया तो FD आया हमारा -260। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम इसको पुटअप कर देंगे। A की वैल्यू है हमारी 55 और -260 और फ्रीक्वेंसी है हमारी 80। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट द नंबर डैट इज़ 51.75। ये हमारा मीन निकल गया। अब हम निकालेंगे मोड। मोड निकालने के लिए क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब यदि आप इसके अंदर फ्रीक्वेंसी के अंदर देखोगे तो सबसे हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 15 की, तो इसकी जो है लोअर लिमिट है 50। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे डैट इज़ 50 L1 + F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 × H। तो L1 में हमने 50 डाला प्लस F1 है हमारा 15, उसका प्रीवियस नंबर था 12, 2 × 15 डैट इज़ 30 -12 और उसका सक्सीडिंग नंबर भी सेम था डैट इज़ 12 और उनका जो डिफरेंस था डैट इज़ 10 था। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे 50 + 3 अपॉन में 30 -24 × 10। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो वी गॉट द 55 हमारा मोड हो गया। अब मीडियन निकालने के लिए भी पूरा फार्मूला करने की क्या जो होता है, यदि हम एम्पेरिकल फार्मूला अप्लाई कर दें, मोड का फार्मूला क्या होता है, 3 मीडियन - 2 मीन।
तो हम मीडियन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, मोड प्लस 2 मीन। तो मोड की जगह हम 55 डालेंगे। अब हम 3 मीडियन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज मोड प्लस 2 मीन। मोड हमारा आया 55 और मीन की वैल्यू आई थी हमारी 51.75। 51.75 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डैट इज़ 103.5, डैट इज़ इक्वल टू 158.5। अब ये आई है 3 मीडियन की। हमें तो मीडियन की वैल्यू निकालनी है। मीडियन की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे इसको 3 से डिवाइड, डैट इज़ इक्वल टू 52.83। तो मीडियन आ गया हमारा 52.83। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब इसके अंदर हमें n गिवन है, डेट इज़ 100, और मीडियन गिवन है 32, और हमें x एंड y फाइंड आउट करने हैं। जब x एंड y, अब आपको पता है मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 10 प्लस x, 10 प्लस x में 25 ऐड करेंगे, दैट इज़ 35 प्लस x। 35 में 30 प्लस करेंगे, 65 प्लस x। 65 प्लस x प्लस y, एंड आफ्टर दैट 75 प्लस x प्लस y, विच इज़ इक्वल टू 100। अब 75 प्लस x प्लस y कितना है हमारा, 100 के इक्वल है। अब हम x प्लस वाई को लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 25। अब हमारा इसमें क्लास साइज कितना है, 10 है। और पहले क्या, यदि हम n/2 जो हमें चाहिए 100/2, डैट इज़ 50 है, और मीडियन है 32। इसका मतलब ये जो हमारा लाई करेगा वो इसमें लाई करेगा। तो क्या करेंगे, अब हम मीडियन 32 है, विच लाइज इन द कैटेगरी ऑफ 30-40। तो अब हम इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर पुटअप करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, दैट इज मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। अब हमारे मीडियन की गिवन है 32, 30 प्लस 50, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 35 प्लस x। 2 नंबर है, इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया, और फ्रीक्वेंसी गिवन है डैट इज़ 30 इंटू 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 32 माइनस 2 कर सकते हैं, 50 माइनस 35 माइनस x अपॉन में 30 इंटू 10, विच इज़ इक्वल टू 2। जब हम पूरे x को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9। अब हमने पिछले क्वेश्चन उसमें किया था, x प्लस वाई था हमारा 25, और x की जगह हम 9 पुटअप कर देंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई 16। इस तरह से हमारी x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 16। I hope you liked the video. Do not forget to like the video, and yes, subscribe my channel and hit the bell icon so that you get notified when I upload part 3 of this chapter.